Hello everyone, I welcome you all in today's physics session. In this session, we are going to discuss about the topic sound produced by human larynx. How the human produce sound. मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। सी स्टूडेंट्स, अगर आपने आपके गले के नीचे अगर यहाँ पे टच किया तो आपको जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होंगे। अगर आपने यहाँ पे टच किया तो वहाँ पे वाइब्रेट होता है, वहाँ पे जो पोर्शन है वो वाइब्रेट होता है। तो इससे ही साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, देखिए हमारे बॉडी में एक लैरिंक्स होता है। ये जो पर्पल कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है वो है लैरिंक्स, जो कि विंड पाइप के ऊपर वाले पोर्शन में होता है, अपर पार्ट में होता है। जो विंड पाइप होता है हमारे बॉडी का, उसके अपर पार्ट में लैरिंक्स होता है और उसमें होकल कॉर्ड होता है। उसमें दो होकल कॉर्ड होते हैं, तो उस होकल कॉर्ड में से ही हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो दिस इज द होकल कॉर्ड, दिस इज द होकल कॉर्ड। ये लैरिंक्स के अंदर के हिस्से में होती है, जो कि लैरिंक्स विंड पाइप के ऊपर वाले पोर्शन में होती है। विंड पाइप मीन्स दिस इज द विंड पाइप एंड उसके अपर पोर्शन में लैरिंक्स होता है और लैरिंक्स के अंदर होकल कॉर्ड होती है और होकल कॉर्ड से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। बट कैसे प्रोड्यूस होती है ये हम स्टडी करते हैं। सी लैरिंक्स क्या है, पहले हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स को ही हम वॉइस बॉक्स कहेंगे, जिससे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, उससे हम कहेंगे वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स. It is made of cartilage and is located at the upper end of the trachea. It is made up of cartilage. एक कार्टिलेज से बना होता है एंड अपर एंड ऑफ ट्रैचिया, ट्रैचिया के अपर एंड में। ट्रैचिया मीन्स विंड पाइप, दिस इज अ विंड पाइप एंड उसके अपर वाले पोर्शन में ये लोकेट किया जाता है। दिस इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स को ही हम वॉइस बॉक्स कहेंगे। ये वो कार्टिलेज से बना होता है और वो अपर एंड के पाइप के अपर एंड में लोकेट होता है। व्हेन एयर इज पास ओवर इट, इट वाइब्रेट। जब उसमें से एयर पास होती है, लैरिंक्स में से जब एयर पास होती है तो वो वाइब्रेट होने लगता है और हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। सो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ लैरिंक्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैरिंक्स एंड ड्रॉ द फिगर ऑफ लैरिंक्स. First question for homework is write a short note on larynx and draw the figure of larynx. larynx की फिगर ड्रॉ करनी है और larynx के ऊपर आपको शॉर्ट नोट बनानी है। देखिए larynx की हम डायग्राम देखते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर larynx. अब ये larynx की कुछ पोर्शन है, हमें सिर्फ लैरिंक्स के होकल कॉर्ड को ही स्टडी करना है, बिकॉज हमारी साउंड होकल कॉर्ड में से प्रोड्यूस करती है। दिस इज अ ट्रैचिया. ट्रैचिया मीन्स विंड पाइप, विंड पाइप को ही हम ट्रैचिया कहते हैं। उसके ऊपर वाले पोर्शन में होकल कॉर्ड, दिस इज द टू होकल कॉर्ड्स, ठीक है, जो कि वो कार्टिलेज से बना होता है। दिस इज द होकल कॉर्ड्स. ये वाइब्रेट होने लगते हैं और हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को पहले वाइब्रेट होना पड़ता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो हमें साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन की वजह से हमें साउंड सुनाई देता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो होकल कॉर्ड जब वाइब्रेट होते हैं तभी हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द हाइबॉइड बोन. एपिग्लॉटिस, दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ लैरिंक्स. बट जो मेन पार्ट है वो होकल कॉर्ड, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, वो विंड पाइप के ट्रैचिया के ऊपर वाले पोर्शन में
लोकेट होती है. सो दिस इज द डायग्राम फॉर लैरिंक्स. नेक्स्ट हम देखते हैं होकल कॉर्ड. अब हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं. हाउ साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. हमने पहले देखा कि विंड पाइप के ऊपर, हमारे बॉडी में विंड पाइप के ऊपर लैरिंक्स लोकेट होता है, जो कि कार्टिलेज से बना होता है. उसे ही हम कहते हैं वॉइस बॉक्स. उस लैरिंक्स में से, लैरिंक्स के अंदर होकल कॉर्ड होते हैं, और उस होकल कॉर्ड में जब वाइब्रेट होने लगते हैं तब हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है. ये तो हमने देख लिया. अब हम डीप में स्टडी करेंगे होकल कॉर्ड को. देखिए, हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस. दिस इज अ होकल कॉर्ड, बेस ऑफ टंग. अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो दिस इज अ बेस ऑफ टंग, epiglottics. Actually this part is related to biology. Epiglottics. Next, vocal for a true vocal cord. अब this is the main vocal cord. देखिए, ये हमारी vocal cord है. ये जो वाइट कलर की आपको दिख रही है ये है vocal cord और glottics. और this is a human trachea. This is the diagram for vocal cord. अब हम देखते हैं इस vocal cord में से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. देखिए, ए फिगर क्या है, होकल कॉर्ड्स इन क्लोज्ड पोजीशन. होकल कॉर्ड क्या है, क्लोज पोजीशन में अभी. और बी डायग्राम में होकल कॉर्ड इन ओपन पोजीशन. दिस इज अ क्लोज पोजीशन एंड दिस इज अ ओपन पोजीशन. क्लोज्ड ओपन पोजीशन में. अब देखिए, जब हम एयर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं तब क्या होता है, इसमें से एक कैविटी होती, यानी कि स्पेस होती, गैप होता है दो होकल कॉर्ड के बीच, दिस और दिस. तो ये तो अभी क्लोज पोजीशन में, तो इसमें से एयर अंदर जाती है. एयर इसमें जब अंदर जाती है तब ये दोनों वाइब्रेट होने लगते हैं. एयर की वजह से ये दोनों वाइब्रेट होने लगते हैं, और हमें पता है वाइब्रेशन से हमें साउंड सुनाई देता है. वाइब्रेशन से हमें साउंड सुनाई देता है, ये तो पता है. तो एयर की वजह से जब एयर अंदर जाती है तो होकल कॉर्ड वाइब्रेट होने लगती है और साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है. तो मेन पार्ट इज अ होकल कॉर्ड. होकल कॉर्ड, एयर जब अंदर जाती है तो होकल कॉर्ड वाइब्रेट होने लगती है और उससे साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है. दिस इज अ क्लोज पोर्शन. ये तो अभी क्लोज है. जब एयर अंदर जाएगी तब उसमें से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा, क्योंकि एयर की वजह से वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं. तो स्टूडेंट्स, तो आपको ये भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकता है, मतलब आना ही चाहिए. हर एक इंसान का साउंड अलग अलग क्यों होता है. छोटे बच्चों का, गर्ल्स का, लेडीज़ का, जेंट्स का, क्यों अलग अलग साउंड सुनाई देता है. तो देखिए, ये जो होकल कॉर्ड है ये किसी की टाइट होती है और लूज भी होती है. देखिए, किसी की ये टाइट होती है और किसी की लूज होती है. तो इसकी वजह से किसी की साउंड हमें, हर एक की साउंड हमें अलग अलग डिफरेंट वाइज हमें सुनाई देती है. और मेन पार्ट होकल कॉर्ड की साइज़ भी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है. आई मीन्स तो लेडीज़ में, छोटे बच्चों में उसकी साइज़ कम होती है, जेंट्स में उसकी साइज़ अलग होती है. लेडीज़ में उसकी साइज़, होकल कॉर्ड की साइज़ अलग होती है. इसकी वजह से अलग अलग इंसान की अलग अलग साउंड हमें सुनाई देती है. सो इसकी वजह से एक्चुअली होकल कॉर्ड की वजह से ह्यूमन की साउंड प्रोड्यूस होती है. ये वाइब्रेट होने लगते हैं, एयर अंदर जाने की वजह से ये होकल कॉर्ड वाइब्रेट होने लगती है और साउंड प्रोड्यूस होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, हाउ द ह्यूमन प्रोड्यूसेस साउंड, और हाउ साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन लैरिंक्स. लैरिंक्स में से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और होकल कॉर्ड में से कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क. आई होप स्टूडेंट्स you are getting the point, sound produced by human larynx.